जमीन आसमान के खालिक और मालिक यहोवा प्रभु यीशु मसीह के राही साडे अब्बा साडे पिता है। अज और इस वक्त असी सब बोझ के नाल तुहाडी हजूरी च आ रहे हैं। खुदावंद तुसां ने कहा अपना बोझ लैके मेरे को आओ, मैं तुहाडी चिंता और फिक्र करदा हां। हालात को खुदावंद तुसीं जानदे हो, सिचुएशन को तुसीं जानदे हो कि तुसां ने अपनी बेटी मिसिज अमरजीत नूं अपने कोल बुलाया है। तुहाडा दास आखदा है कि साडे गर्भ विच आउण तो पहलां ही साडे दिन महीने गिने गए, तय किए गए और कोई भी उन्हां दिनां नूं महीनिਆਂ नूं पार नहीं कर सकता। साडी उम्र 70 साल, ताकतवर होण ते 80 साल असीं घाह दे वांग ढल चुके परछावे दे वांग। और खुदावंद तुहाडा वचन ये भी आखदा है साडी ये जगह स्थिर नहीं है। असां सब ने एक दिन इस धरती को जाना है और जान तो बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। फिर भी खुदावंद असीं लहू अते मास से बने हुए हाँ, भावनात्मक तौर पर एक दूसरे के नाल जुड़े हुए हाँ और विशेष रूप नाल जदों कोई साडा अपना अजीज साडे तो विछड़दा है, उस जगह ते जांदा जिथों वापस आउण दी उम्मीद नहीं, असीं रोंदे हाँ, कुरलाउंदे हाँ, हौंके भरदे हाँ, निराश और परेशान होंदे हाँ। फिर तुहाडी हजूरी च उस बोझ नूं लैके आउंदे। तुसां कहा मैं तुहानूं सच्ची शांति देंदा हां, उस तरह नहीं जिस तरह दुनिया देती है। वो शांति साडे सब दे लिए काफ़ी है।
आज और इस वक्त विशेष प्रार्थना है खुदावंद विछड़ी हुई रूह दे लिए उसनों धरती उपरले काम और विश्वास के अनुसार उस स्थान प्रदान करो। दोनों बेटियों को थोड़े हथों में सौंपते हैं। पहाड़ जी जिंदगी जिन्ना बतीत करनी है, जिंदगी तरह तरह के मौके आउणगे जदों थोड़ी बेटी की कमी खलेगी, उस वक्त प्रभु थोड़ा आत्मा इन्हां दोनों बेटियों को संभाले, थोड़ा वचन इन्हां दे अंग संग रहे, थोड़े पवित्र आत्मा की अनाइटिंग और मस्सा इन्हां दे हृदय जीवना च रहे। तो जो जो निराश हो परेशान हो तो आप मां की तरह बाप की तरह इन्हों अपने अंगोश छुपा लेना। थोड़े बेटे अपने भरा मिस्टर जॉन दास के लिए प्रार्थना है खुदावंद जिन्होंने अपने जीवन साथी को खोया है। खुदावंद ये तुहाडे वल्लों निर्धारित किया गया। इस वक्त जिहड़े हृदय व्याकुल हैं, जिहड़ी कमी आ चुकी है, हृदय टुट चुके हैं, उन्होंने तुसी आप ही अनुग्रह दे नाल शांति दे नाल भरो। भैणा भरा परिवारिक मैंबर रिश्तेदार जिहड़े इस वक्त गमजुदा हैं, उन्होंने लिए भी सच्ची शांति तसल्ली तहल्लुम सबर मांगते हैं, जिहड़ा कि तुसी ही अपनी पाक पवित्र हजूरी चो अपने लोगों को प्रदान कर सकते हो। आज जिन्ने भी थोड़े बेटे बेटियां इन्हां दुख की घड़ी के अंदर शामिल हैं, एक एक दिन आउण दे नाल आपसी गलबात करन दे नाल प्रभु इस परिवार का दुख हल्का होए और उन्हां दे आउण दे नाल शांति और सबर इस परिवार नूं आउण वाला होए। थोड़े दास नूं थोड़े हत्थां विच दिंदे हैं, जिन्ना भी समा उन्हां दी अगुवाई दे अधीन थोड़ी आराधना उस गुजारते हैं प्रभु, वो इस परिवार के लिए बरकत आवाज हो, साडे सब दे लिए भी इस हकीकत को जानन दे लिए हुए कि साडा उदारकर्ता मुर्दियां दे विचों जीवित होया है। साडे अजीज जिहड़े विछड़ चुके हैं या विछड़नगे वो भी एक दिन मुर्दियां विचों जी उठणगे और इन्हां शब्दां दे नाल असीं एक दूसरे नूं आस भरोसा दिवाउंदे हां, फिर असीं मसीह दी संगति दे विच हमेशा हमेशा दे लई रवांगे। प्रभु अज के गीत भजन अज दी प्रार्थनावां पढ़े जाने वाले वचन चो हवाले तुहाडे वल्लों होण इस परिवार की शांति दे वास्ते तसल्ली दे वास्ते जिहड़े आ रहे ने प्रभु उन्होंने सही सलामत लैके आओ ताकि असीं सब मिल के इस परिवार को तसल्ली दे सके। प्रभु के सच्चे और जिंदा नाम इन्हां बेनतियां मंगते हाँ, आमीन। जिस तरह से सब जानते हैं बड़ी दुख की घड़ी के विच इकट्ठे हुए हैं, आइए असीं मिल के दुआ करिए कि खुदा बाप जॉन सर की पूरी फैमिली की सली देवे और अपने सामर्थ्य कर संभाल करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा
sister, colleague, and a fantastic friend. So अमरजीत मैम इज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि उनके बारे में अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मेरे स्टाफ के किसी भी मेंबर्स को यहाँ पर खड़ा कर सकते हो और वो आपको इजीली बता देंगे बिकॉज शी वॉज सो सिंपल सिंसियर अबाउट हर वर्क, पंक्चुअल, और जितनी भी क्वालिटीज एक गुड ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए वो सब उनमें थी।
फैमिली और फ्रेंड्स ने और स्वेन सर ने काफ़ी कुछ बताया, उनके साथ ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया। यू ऑल नो बेटर देन मी, बट मैंने उनके साथ 5 इयर्स स्पेंड किए हैं और वो 5 इयर्स जो थे मुझे लगता है दैट वाज कंप्लीट उनको जानने के लिए, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट पर्सन। जब भी कोई नया टीचर आता था तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी या मैं ये कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। एक जब आप नई जगह पे आते हो, नए लोगों में आते हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे सर्वाइव करना या फिर एक अपनी जगह बनाना। बट शी वॉज अ पर्सन जो ऑलवेज सबको सपोर्ट किया उन्होंने, नॉट ओनली टीचर्स, हेल्पिंग स्टाफ, और हमारे जितने हेल्पिंग स्टाफ हैं वो भी उनकी इतनी प्रेज करते हैं और एक सिंगल कंप्लेंट उनके ऊपर नहीं है उनके लिए। She was actually a fantastic coordinator who actually knows how to coordinate. She was so humble with everyone. And जितने भी हमारे जिस दिन मैम मैसेज गया ग्रुप्स में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा, हम सब एवरीवन, इवन के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी थे और सब हमारे पास छुट्टी में अपना दुख जताने आए हैं और सबने बोला है कि मैम उनकी जैसा मैम तो हमें आज तक नहीं मिले हैं और पता नहीं शायद आगे भी मिलेंगे कि नहीं। शी वॉज यूनिक पर्सनैलिटी बिटवीन अस और उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे एक मेन जो थी वो आप सब भी जानते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा खुश रहते थे जितनी मर्जी तकलीफ हो। शी वॉज ब्लेस्ड विद लविंग हस्बैंड एंड ब्यूटीफुल किड्स। और एक मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था, क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही हमें कॉल आया था, हमने उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड की थी और वो बहुत पॉजिटिव थे, उस दिन बहुत खुश थे और टेस्टिमनी हुई। और सडनली जब मुझे मॉर्निंग में कॉल आता है कि अमरजीत मैम इज नो मोर नाउ, तो इट वाज हार्ड फॉर मी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और सबके लिए, क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोगों ने वो टेस्टिमनी फॉरवर्ड की है और उस दिन से मैं काफ़ी दुखी भी थी कि यार हमने रिकॉर्ड की, हमने पोस्ट की, अब ये चीज़ का इम्पैक्ट क्या जाएगा कि मैम तो ठीक थे, ये कैसा हुआ। बट मुझे कल एक कॉल आई थी और पेरेंट्स की तरफ से, वो पेरेंट्स जो थे खुदा का नहीं जानते हैं, उन्होंने बोला कि मैम हमने एक अमरजीत मैम की टेस्टिमनी सुनी थी और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली, हम भी दुआ करवाना चाहते हैं। खुदा के मुंह से निकला हुआ कोई भी वचन जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैम जाते जाते भी अपना काम करते गए हैं, वचन बांट कर गए हैं, लोगों को बता कर गए हैं कि सच्चे जीवते खुदा अगर हमारे साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हम फेस कर सकते हैं। वचन कहता है कि धर्मी की असमय मृत्यु उसे आने वाली विपत्ति से बचा लेती है। ये तो खुदा जानता है कि उन्हें कौन सी विपत्ति से बचाया है, बट शी विल बी आवर हार्ट्स फॉरएवर। उन्होंने जो हमें बताया, जो सिखाया, वो हमेशा याद रखेंगे। उनसे जूनियर थी पर कभी भी उन्होंने किसी को भी जूनियर की तरह ट्रीट किया ही नहीं। ऑलवेज हेल्पफुल। और शी वॉज द फैंटास्टिक लेडी जो एक्चुअल में प्यार और रिस्पेक्ट कमा कर गई है। वो मुझे फ्यूनरल पे पता चल चुका था, बिकॉज एवरी आई वॉज वेट, हर एक आंख उनके लिए रो रही थी, हर एक दिल उनके लिए दुखी था। उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनके आसपास के लोग और जितने उनको जानते थे। और एक और बात, जब वो हॉस्पिटल में थे तो इकबाल मैम उनके बहुत ही अजीज दोस्त हैं, कामना मैम उनके बहुत ही अजीज दोस्त हैं, वो सब रो रहे थे। बट अमरजीत मैम वॉज द ओनली पर्सन जो उस टाइम नहीं रोए हैं, बाकी हम सब रोए उनको आईसीयू में देखकर। और मुझे सिक्योरिटी गार्ड बोलता है यार कौन ਤੁਹਾਡੇ मैम एडमिट ਤੁਹਾਡਾ सारा स्टूडेंट ਅਸੀਂ बाहर भरिया हुआ, मैं किनू मिलन भेजा हूँ। मैंने कहा आपको पता नहीं आपने किसको अंदर भर दिया होगा। कि वो ऐसी लेडी थी, उनके सबके दिल में उनके लिए प्यार, सबके दिल में उनके लिए इज्जत है और वो भी कभी किसी को नेगेटिव वर्ड नहीं बोला है। उन्होंने जो प्यार और जो इज्जत कमाया है इस टाइम में बहुत मुश्किल है कि उसको गेन करना, बट शी डिड। थैंक यू सो मच। सबको संभालना। आज इस प्लेटफॉर्म से आप सबसे जो like what I want to share is very hard and difficult for me, and I hope you all have this realization, but I have to accept this harsh bitter reality. I can't run away from my responsibilities. घर में संबंधों के नाते बड़े होने के साथ
कुछ जिम्मेवारियां मुझे निभानी पड़ेगी। खुदा की हजूरी में मुझे हिम्मत मिलेगी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं अमरजीत के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जो समय मैंने उसके साथ बिताया, गॉड मुझे स्ट्रेंथ दे, कुछ मैं मैसेज उस तक पहुंचा सकूं और कुछ आप सबसे शेयर कर सकूं। जितना भी हमने टाइम स्पेंड किया, कभी सोचा नहीं था, एक पल के लिए भी कभी दिमाग में नहीं आया that she would be gone someday। और मुझे ये जिम्मेवारी मिलेगी परिवार की तरफ से। जब भी हम बरनाला रहते हैं, मैं थोड़ा अपने बारे में भी बताना चाहूंगी। इनके बड़े भाई मॉर्गन अख्तर दास, उनकी मैं वाइफ हूँ। हम बरनाला सेटल्ड हैं। वर्किंग कपल होने के नाते आप सब समझते हैं जिम्मेवारियां डबल हो जाती हैं। You have to look after your family, you have to look after your children, and of course you can never ignore your parents and your intimate relations, your brother, sister and their children। लेकिन जब भी गुरदासपुर हमारे सिस्टर्स मदर इन लॉ रहते थे, उनकी तरफ से हमें जब आवाज आती थी, हमें आना होता था, तो हम इमीडिएटली एक फोन कॉल करते थे ब्रदर जॉन को एंड सिस्टर इन लॉ अमरजीत कि आप पहुंचो, हम आ रहे हैं। क्यों? हमें एक सुकून मिलता था। इनका डिस्टेंस 1.5 आवर का था, तो हमें तब ये होता था I could have my wings and I could have flown away because the distance become a very long one, time consuming and we couldn't wait anymore। तो उनको होता था कि आप जाओ, आप संभालो, हम पहुंचते हैं। And she was always the first one to reach there। I hope जितने भी फैमिली मेंबर्स बैठे हैं वो एडमिट करेंगे इस बात को। और मुझे होता था दीदी आप फिक्र मत करो, हम पहुंच गए। मैंने इतने सालों में कभी उनके फेस पे शिकन नहीं देखी, कभी एक नेगेटिव वर्ड नहीं देखा। जब भी मिलना, खुशी से मिलना, हंस के मिलना, पॉजिटिविटी से मिलना। और बात क्या करनी, मैं ना चर्च सर्विस गई थी तो हमने ये किया, तो मैंने बाइबल में ये जरूर पढ़ा। तो हमेशा में शी वाज टॉकिंग अबाउट गॉड, शी हैड ग्रेट फेथ, लेकिन इतना ग्रेट मैं समझ नहीं पाई। आखिरी दिनों में मुझे पता लगा, हमें फोन आया, आईसीयू में एडमिट है। इट वाज बियॉन्ड एनीबॉडीज इमेजिनेशन। हाउ एंड व्हाई? तो उसके जवाब तो हमें वहीं पे मिलने थे, बिकॉज ही वाज क्राइंग बिटरली एंड लिटरली इट वाज जस्ट टीयरिंग अपार्ट माय हार्ट बिकॉज आई वाज फीलिंग हेल्पलेस। Again, why? We ran to the spot and I was waiting so desperately to meet her। जब मैं अंदर गई, again she was smiling। कुछ नहीं होया दीदी, मैं ठीक हो जाना है, तुसी फिक्र ना करो। और मुझे लगा सच में ठीक है, सच में ठीक है। जब मैं आई, इनको यहाँ पे देखा, I couldn't control my emotions। लेकिन जब ज़रूर पड़े जाते हैं ना, तो गॉड खुद ही हिम्मत देता है, खुद ही संभाल लेता है। और ज़रूर एक उनके लिए मिला जो शायद उनकी जुबान का था। मीडियम कोई और बना, पहाड़ों की तरफ देखूं और किसको पुकारूं, हेल्प के लिए किसको पुकारूं? जिसने धरती आकाश बनाया, वही तो उसकी मदद को आया। डॉक्टर्स कह रहे हैं मल्टीपल डिसऑर्डर, पर्सन स्माइलिंग, not feeling any regret, not feeling any repentance, not worried at all। नहीं तो जिसको पता लगता है वो सोचता है who will look after my children। That is the first and last thought in the mind of every parent, who will look after। और वो क्या कह रहे थे, nothing would happen, nothing would happen। और मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे, जब कोई पैदा होता है तो उसके आने के साथ उसका जाना भी निश्चित हो जाता है। लेकिन हम सब इस बात से अनजान हैं कब और कैसे, कब और कैसे। एक दौड़ है, कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, उसमें खो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन गॉड ने मुझे समझाया
किसका सफर कितना लंबा था ये मायने नहीं रखता, किसका सफर कितना ब्लेस्ड था ये मायने रखता है। और मैं सोचती हूँ कि देखो, निराशा से कुछ हाथ नहीं लगेगा। I have already lost the dearest member of my family, पर पहले साथ था, अब एहसास है। Physically she's grown more, but she would always be here with us till we breathe our last. क्यों? अमरजीत का बेटा क्या कर रहा है? अमरजीत के बच्चे ठीक हैं? तो time and again we will recall her name, and it's not the memory that will fade away with the passage of time. Why? Because we have the reality before us. So the family is thankful. Why? Because God blessed us with this divine grace that would always be here to glorify their mother's name. Their mother's name. तो फिर आता है दिमाग में, चलो, that is for the glorification. What was the fault? Why was the punish at such tender age? फिर आप ही ने जवाब दिया, उसी के बोल से हिम्मत मिली। क्या था? बुरे दिन आएंगे, हमने डोलना नहीं। We are not to lose hope. Why? Because this is the journey. One phase is over, another is yet to come, and that is again predestined. Why? God decided. Multiple disorder के बाद जो बंदा रोया नहीं और जाते हुए I made her the phone call late at night just to inquire about the health thing, and I said I'll come tomorrow in the morning. She said नहीं दीदी मैं ठीक हाँ, तुसी बच्चे सांभो घर सांभो। मैंने एक बहुत बड़ी प्रेयर मीट करवानी है, बस हम तुसी उदो ही आयो, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कल आगे। So this was the day she was talking about. मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन बोल किसके थे? खुदा के थे, जो की जुबान के थे। तो I can't cry out. सफर हम सब कर रहे थे, बस में उनको हमारे साथ कुछ सफोकेटेड लगा, चौक लगा। She couldn't bear anymore because doctors said their helpers can't do anything. And everybody around had tear in the eye, which she didn't want to witness. Why? Because she always prayed for the well-being of every member associated with her. How could she bear anymore? तब कहा मैं ठीक हूँ, और ठीक कहते कहते ही चले गए। एक्चुअल में वो ठीक थी, उनका सफर खत्म हो गया, और यहाँ से एक हमारा नया अध्याय शुरू हुआ, एक नया सफर शुरू हुआ है, जो उनकी जिम्मेवारियाँ छूट गई थी। देखो, मैं इस मंच से कह रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन द लाइफ एंड फेस्ड द रियलिटी। मैं माँ जैसे बन सकती हूँ, माँ नहीं, वो वही रहेंगे और सदा के लिए रहेंगे। लेकिन मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, हमें नहीं हुई थी हम इन बच्चों को इतनी जल्दी संभाल लेंगे। जो भी रिश्ता आपका इस फैमिली के साथ 4-5 दिन में मैंने महसूस किया कि मेरे साथ ही उसने हर एक के साथ बनाया था। Because whenever I stepped out of the house, somebody came with words of admiration for the entire life she spent with the people of that locality or this community. चाहे वो पारिवारिक संबंध है, सामाजिक है, आत्मिक है और आध्यात्मिक है, मुझे हर जगह उनके जीवन की खूबसूरती नजर आई। तो अब मैं रोना नहीं चाहूंगी, और मैं नहीं चाहूंगी कि हम में से कोई भी, क्योंकि हम हकीकत को मानेंगे। जहां हमारी पेश नहीं चली, वहां पे खुदा ने कुछ अपनी मर्जी दिखाई, हमें कबूल करनी पड़ेगी। वो महफूज है। लास्ट मोमेंट में पर्सन पेनफुल सिचुएशन में होता है, दैट क्रिटिकल कंडीशन इज so hard, nobody can ever think about the pain that the person can undergo. But she didn't feel so. Why? उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी इस worldly life से। She was not involved in any of the worldly affairs. She was lost in spirituality, and she had great hope in the ultimate journey.
So she was ready for the ultimate destination of her life. तो अमरजीत को भी मैं यही कहना चाहूंगी, thanks for all those beautiful moments. And thanks for these children. आपको बताऊं, जब हमें मीन्स I lifted him up Alvin को जब वो आया and he started crying, I lifted him up because I got worried about him. And what did he say? पापा रो रहे हैं, ताई मुझे उतार दो. And he hugged his father saying, पापा मत रो, मैं भी नहीं रोऊंगा. आप क्या सोचते हो हम इनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, ये हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें निकाल रहे हैं. And this is again the instrumental design of dignity. So the last and of course but a new chapter, one phase, another, जो अधूरी जिम्मेवारियां हम निभाएंगे भी इस प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं. हम भी, मैं और मेरे परिवार के मेंबर भी हैं, मैं आप सबको भी उसमें इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये बच्चे आज खेलते हुए बाहर भागते हैं तो आप सबकी उम्मीद में होते हैं. जब बाहर से हंसते हुए अंदर आते हैं तो वो हमारी उम्मीद में होते हैं, और हमने इन उम्मीदों को टूटने नहीं देना. So at last I'm really very thankful to every member who marked his or her presence here. And just again trying to recollect those memories which would stay in our heart forever, forever and forever. Thank you very much. रेफरेंस सोइन को आगे बुलाना चाहूँगा. लेकिन बड़ा खास समय है मेरे साथ के लिए, और उस शख्सियत के बारे दो शब्द कहने के लिए और अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार ने मैनू मौका दिता. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. हमें साडी भैन कह रही सी, जब भी कोई जरूरत महसूस होती असीं कहते सी, और अमरजीत मैडम कहते सन कि तुसीं आराम ना आए, असीं पहुंचते रहे. परिवार के नाल कदी कदी मिलते सन, लेकिन टेलीफोनिकली बेशक गल हो जाती होगी. लेकिन एक चीज मैं दसनी चाहना कि साडा ताल्लुक हर रोज का सी. हर रोज मिस्टर जौदास को मिलना, हर रोज इन्हां बच्चों को मिलना, और छुट्टी के टाइम मैडम दोनों बच्चों को लैके स्कूल के वाल आते सन, और जब सब फिर उन्होंने छड्डण के लिए घर जाते सन. हर रोज हाल चाल पूछना, हर रोज हेलो हाय करना, और उस खुदा की बेटी की जिंदगी इतनी आशीषित जिंदगी सी कि मैं फख्र के नाल कह सकता कि मिस्टर जॉनदास और आपका परिवार खुश नसीब है जो है आज्ञाकारी और खुदा तो डरने वाली बीवी खुदा ने अपने बेटे को दी. मेरा रास्ता मिस्टर जॉनदास के नाल और इस घराने के नाल 2002 तो है. 11 मार्च 2002 का समा मैनू अजे भी याद है, जब मैं पहली बार स्कूल के इंटरव्यू देने लिए आया, और उस समय तो लैके अज तक मैनू कदे नहीं लगा कि मिस्टर जॉनदास का परिवार है. मैनू हर वक्त यही लगा कि मेरा परिवार है. मेरी भैन इतने बैठिया हैं, जब भी मिलते हैं बड़े अच्छे अंदाज के मिलते हैं. अमरजीत मैडम लगभग 2006 के नेड़े स्कूल जॉब के लिए आए, बॉयज स्कूल के, और उस जगह से हाईली क्वालीफाइड होने के नाते इन्नियां क्वालिटीज इन्होंने सन कि पढ़ाने का सिलसिले में कोई शक वाली गुंजाइश है ही नहीं. एज ए ह्यूमन बीइंग बड़े अच्छे किरदार की मालिक सन. मिलना गिलना 2009 का मेरे को समा याद है जब असीं मिल के प्ले किया सी, और उस प्ले दे विच अमरजीत मैडम ने मतलब बैरी का रोल किया सी. स्टेज के उत्ते प्ले किया गया, अजे भी मेरे को वो सारी एल्बम बनी हुई पई है. असीं याद करते रहते अक्सर उस समय भी. ये घटनावां दस्सण दा मेरा सिर्फ एक मतलब है कि उसकी शख्सियत, उस साडी भैन की शख्सियत बड़ी निवेकली सी, बड़ी जबरदस्त थी.
कदे अज तक इस परिवार को मैं किसी नाल गुस्सा करदे नहीं देखिया, अपने भरा नूं किसी दे बारे कोई गलत बोलदे या लड़दे झगड़दे नहीं देखिया। यही नतीजा है कि आप सब आज अमरजीत मैडम को याद करते हुए परमेश्वर पिता ने जरूर प्रार्थना करते हैं इस परिवार के नाल आए हो। एज ए कुलीग जे मैं गल करा, असीं इकट्ठे स्कूल दे विच काम कीता, वो बिताया समा जिसको कदे भी असीं भुल नहीं सकते, हमेशा याद रखांगे। ये बच्चे जिहड़े साडी अखां दे सामने पैदा हुए और 1 मई 2010 का वो समा भी मैनूं याद है जब मैरिज का समा आया, जिहदे रिजॉर्ट दे विच मैरिज की गई। खुदा ने अपने बेटे और अपनी बेटी को बाद में बच्चों की आशीष के नाल निवाजिया और हौली हौली यूएसके के पूरे प्रांगण दे विच अमरजीत मैडम और जॉन साहब इस तरीके नाल रच गए कि कोई भी प्रोग्राम होवे, कोई भी किसी का फंक्शन होवे, हर जगह ते इन्हां दा मिलना, हर जगह ते जाना और हर एक इंसान के नाल इज्जत के नाल पेश आना, ये साडी भैन दी अमरजीत मैडम की एक बड़ी वड्डी खूबी सी जिसको असीं कदे भी भुल नहीं सकते। दुनिया की असलीयत है, जिहड़ा आया है उसने जाना भी है, मैं भी जाना, तुसीं भी जाना, लेकिन समा परमेश्वर जानता है। उस समय को कोई भी इंसान चाह के भी रोक नहीं सकता। एक वर्स कह के मैं अपनी गल को इस जगह से खत्म करांगा। अयूब नबी की पुस्तक उसका 14 बाब उसने 5 आयत में लिखा, हमारे दिनों और महीनों की गिनती तेरे हुजूर लिखी है और तूने इंसान के लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। खुदा का शुक्र करते हैं असीं खुदा की बेटी के लिए जिसने जिन्ना समा परमेश्वर को चंगा लगा साढ़े विचों अपने परिवार के नाल बिताया और हुण भी परमेश्वर की मर्जी के नाल इस दुनिया तो चले गए। आईसीयू वो दिन भी मैनूं याद ने, मैं उन्हां दिनां दे विच थोड़ा बीमार हो गया, इन्फेक्शन हो गई और मैं मुनासिब नहीं समझा कि मैं जाके उन्हां नूं मिलां। आईसीयू दे विच साडीआं बड़ियां बेटियां ने, खुदा दीआं बेटियां ने, मैं हर रोज़ फोन करता सी और वो 2 दिन पहला का समा भी मैनूं याद है। मैं फोन मिलाया और मिसिस रीना उस जगह के अंदर ने, उन्होंने फोन मिलाया कि अमरजीत मैडम नाल गल कर और मैं 7 मिनट उन्होंने दे नाल गल की और वो बिल्कुल पॉजिटिव सन, कहते जल्दी असीं ठीक होकर आ जाना सर, मैं ठीक हाँ बिल्कुल और मैनूं विश्वास है खुदा दे उत्ते कि मेरी जिंदगी खुदा देगा और मैं जल्दी घर आ रही हूँ वापस। और असीं भी दुआ की और परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये सारी गल्लां तो असीं सोग नहीं करना। पहला तसलोनीकियां दे वांग उस लिखा 4 बाब की 13 आयत असीं उन्हां लोकां दे वांग सोग नहीं करना जिन्हां नूं कोई विश्वास नहीं है। साडा विश्वास है, साडी उम्मीद परमेश्वर उत्ते है। पुनरुत्थान होवेगा, असीं अपने अजीज़ां नूं देखांगे। अमरजीत मैडम जिहड़े सानूं छड्ड के चले गए ने, वो अपने परिवारक मैंबरां नूं भी देखणगे और परिवारक मैंबर उन्हां नूं देखणगे, असीं सब देखांगे। मैं खुदा दे अगे मिन्नत करदा हां कि खुदा जॉन साहब नूं, बच्चों और परिवार के मैंबरां नूं हिम्मत, ताकत और तसल्ली देवे, क्योंकि जिहड़ी तसल्ली खुदा दिंदा है ऐसी तसल्ली दुनिया के इंसान नहीं दे सकते। खुदा अपना फजल भरिया हाथ, अपना बरकत भरिया हाथ अपने बच्चों के उत्ते रखे और साडी भैन की आत्मा को अपने चरणों में लगा दे। खुदा आप सबको बरकत